Hallo DLG Familie, na, wie geht's? इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ von sich erzählen के बारे में, जिसका मतलब होता है अपने बारे में कुछ बताना, बात करना, और ये आपको हेल्प करेगा गोएथे सर्टिफिकाट A2 की स्प्रेशन के टाइल स्वाय में। इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो भी चेक कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं डिफरेंट टॉपिक्स के साथ आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने बारे में एग्जाम में बोल सकते हैं। So, los geht's! फर्स्ट एग्जाम्पल है या डॉइच कोर्स, आपका जर्मन कोर्स। और ये 4 पॉइंट्स हैं, इनमें से 2 से 3 आपने चूज करके हर किसी पॉइंट पर 2 से 3 सेंटेंसेस बनाने हैं, जैसे कि schwer oder interessant, Klassenkameraden कहते हैं क्लासमेट्स को, Sprachschule und Dauer ड्यूरेशन। तो इन पॉइंट्स पर आप बोलेंगे। और सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको, जैसे कि हम जर्मन कोर्सेज जब करते हैं हमें पता होता है कि क्या चीज़ हमें उसमें मुश्किल लगती है, क्या इंटरेस्टिंग लगती है। तो देखते हैं कि जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं क्या वो आपकी फीलिंग्स से मैच करते हैं या नहीं। Ich finde meinen Deutschkurs sehr interessant. Es macht mir Spaß, eine neue Sprache zu lernen. मुझे मज़ा आता है एक नई लैंग्वेज सीखने का। फिर आप थोड़ी सी जर्मन लैंग्वेज की तारीफ कर देंगे ऐसे: Deutsch ist eine schöne Sprache, aber ich finde die Artikel echt schwer. लेकिन मुझे आर्टिकल्स बहुत मुश्किल लगते हैं। Ich versuche, die richtigen Artikel zu benutzen, aber ich mache manchmal Fehler. मैं कोशिश करता हूँ करेक्ट आर्टिकल्स यूज करने की, लेकिन मैं फिर कभी कभी मिस्टेक्स करता हूँ। यहाँ पर आपको ये बताते चलूँ कि ये 2 बार मैंने यूज़ किया है सूट्स। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता तो मैं वीडियो लिंक कर दूंगी, वो आप चेक कर सकते हैं। तो आर्टिकल्स की जब आप बात कर रहे हैं कि आप कभी कभी उसमें मिस्टेक करते हैं, तो उसके बाद आप इस बात को ख़त्म इस तरह से करेंगे: Das ärgert mich am meisten. That is what annoys me the most. आपको गुस्सा आता है इस बात पर कि क्यों नहीं आपको आर्टिकल सही तरह याद हो रहे, और आप क्यों नहीं गलतियां किए बगैर बात कर रहे जर्मन लैंग्वेज में। यहाँ आपको एक टिप दे दूँ कि आप उन्हीं पॉइंट्स को एग्ज़ाम में चूज़ कीजिएगा जिनमें आपको लगता है कि आप अच्छे अच्छे सेंटेंसेस बनाकर बोल सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट जो मैंने चूज़ किया है वो है डावा। इस तरह से आप कुछ सेंटेंसेस बना सकते हैं इसके बारे में: Ich habe an einem Intensivkurs teilgenommen. मैंने एक इंटेंसिव कोर्स में पार्ट लिया था। Es hat 4 Monate gedauert. इसका ड्यूरेशन 4 महीने था। Der Unterricht hat von Montag bis Freitag stattgefunden. क्लासेस टेक प्लेस की थी मंडे से फ्राइडे तक। Also, ich war in der Schule von 8 bis 14 Uhr. फिर आप अपनी ड्यूरेशन बता सकते हैं कि किस से लेकर किस टाइम तक आपकी क्लासेस होती थी। लेकिन यहाँ पर आप बता रहे हैं कि मैं स्कूल में होता था 8 से 2 बजे तक। In dieser Zeit habe ich fleißig Deutsch gelernt. इस टाइम में मैंने बहुत मेहनत से जर्मन सीखी। तो इस तरह से आप अपनी बातें करेंगे और जब आप बोलकर चुप कर जाएंगे, फिर आपसे 1 से 2 क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ सकते हैं। उसको देख लेते हैं कि वो क्या क्वेश्चन हो सकता है। जैसे कि Wie viele Klassenkameraden haben Sie? कितने क्लासमेट्स हैं आपके? यहाँ पर भी आपको यही टिप है कि आपने सिर्फ एक सेंटेंस में आंसर नहीं करना, 2 से 3 सेंटेंसेस आपके होने चाहिए ताकि आप ये बता सकें कि आपको ठीक ठाक जर्मन बोलनी आती है A2 लेवल पर भी। तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं: Ich habe 20 Klassenkameraden. Wir haben zusammen gelernt und geübt. Wir haben Deutsch miteinander gesprochen. Es war ein tolles Erlebnis. ज़्यादा मैं आपको ट्रांसलेशंस नहीं देती, आपका लेवल A2 है, आपको इन सारी बातों की समझ आ गई होगी। अब हम सेकंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जो कि है Ihr Tag, आपका दिन। और पॉइंट्स हैं Aufstehen, Essen, Arbeit oder Studium und Feierabend। तो इस पर देख लेते हैं कि हम किस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। Normalerweise stehe ich um
6 Uhr auf. Normally I get up at 6 o'clock, aber am Wochenende schlafe ich länger. Bis ungefähr 11 Uhr. Gegen 7 Uhr esse ich Frühstück. Ich esse Brot mit Marmelade oder Honig und trinke ein Glas Milch. सारी डिटेल्स आप बता सकते हैं। खाने पीने से रिलेटेड aufstehen की हम बात कर चुके हैं। उसके बाद है, आप बातों से बातें बना सकते हैं ना, क्योंकि बेसिक ये ऐसा ही है जैसे समझें कि आपकी Tages Ablauf के बारे में पूछा जा रहा है, राइट। Ich trinke nicht gerne Kaffee. Ein gutes Essen ist sehr wichtig für mich. Das macht mir Freude. अच्छा लगता है मुझे, एक अच्छा खाना मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये मुझे खुश करता है। अब हम देखते हैं कि किसी और पॉइंट के बारे में किस तरह से हम बातें करेंगे। Feierabend, और इसके बारे में आप बोलेंगे Ich bin im Büro bis 17 Uhr. Danach habe ich endlich frei. Wenn ich zu Hause zurückkomme, sehe ich gern fern. जब मैं घर वापस आता हूँ तो मैं शौक से टीवी देखता हूँ। Manchmal lese ich auch Bücher. कभी कभी मैं बुक्स भी पढ़ता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि कनेक्टिंग वर्ड्स जैसे कि manchmal या फिर आपके नेबन जेड से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उनका यूज़ और उनको स्पीकिंग में बोलना आना चाहिए। ये आपके मार्क्स को बहुत इम्प्रूव कर सकता है। अब हम देख लेते हैं कि एग्जामिनर इस बारे में क्या क्वेश्चन कर सकता है, और ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो आपको नज़र आ रही हैं ये जस्ट एज एन एग्जाम्पल हैं। Was sind Sie von Beruf? फिर आप आंसर कर सकते हैं Ich bin Bankkaufmann von Beruf. Ich arbeite schon seit 10 Jahren. Meine Arbeit macht mir Spaß. Ich treffe gern neue Leute. तो इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। आप अपने बता सकते हैं कि आप बैंकर हैं, आपको अच्छा लगता है नए लोगों से मिलने, आपको अपना काम मज़े का लगता है और आप 10 साल से काम कर रहे हैं। आई होप कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। अगर हाँ तो मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल और वीडियोस को अपने लैंग्वेज लर्निंग फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अब तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बिस्तान।